देखिए अभी आपके सीबीएसई के फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस फिजिक्स में जो आप देखा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लगाकर ऑल्टरनेटिंग करंट तक था। हम लोगों ने भी सीएलजी इंस्टीट्यूट से सारे स्टूडेंट्स का सिलेबस टाइमली कंप्लीट करवा लिया था। बोर्ड में क्या आता है और उन टॉपिक से रिलेटेड नीट एंड जे में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने बच्चों के साथ डील कर दिए थे। अब देखिए फर्स्ट फेज खत्म होने के बाद सेकंड फेज में जो थियोरेटिकल यूनिट्स बच रहे हैं और थियोरेटिकल यूनिट जो आएंगे उनके किस टाइप क्वेश्चंस आएंगे उनको आपको ढंग से देखना पड़ेगा। और मेन स्कोरिंग अगर देखें नीट और जेई के लिए तो ये वाला पार्ट जो थियोरेटिकल पार्ट है वो और स्टूडेंट अच्छा कर लेता है। जाम लास्ट टर्म की बात करें जो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक से एसी तक चला है उसके अंदर आप लोगों ने किस टाइप के क्वेश्चंस किए और किस टाइप की डिमांड है डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स के लिए वो आज वाली क्लास में मैं वापस एक वो रिवाइज करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने डिफरेंट कोचिंग के थ्रू एंड डिफरेंट स्कूल के थ्रू जो आपने पढ़ा होगा उसी टॉपिक को मैं लिंक करते हुए फिर सेकेंड यूनिट की क्लासेस में स्टार्ट करूँगा। सेकेंड यूनिट के जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक आपके साथ में शेयर करूँगा। हर एक टॉपिक के थियोरेटिकल, बोर्ड ओरिएंटेड, नीट एंड जेई ओरिएंटेड सारे क्वेश्चंस और टॉपिक्स आपके साथ वन बाय वन डिस्कस किए जाएंगे। बट जस्ट आप एग्ज़ाम दे के आए हैं उन एग्ज़ाम में किस टाइप क्वेश्चन बोर्ड लेवल के आए हैं वो आपने किस टाइप से डील किया है और क्या एक्सपेक्टेड है आपका स्कोर ये आप लोगों को वैसे पता होगा। और अब पढ़ते हुए फर्स्ट फेज के एग्जाम से पहले जब आप रिवीजन किया होगा तो रिवीजन में बहुत सारे ड्रॉबैक्स आपको लगे होंगे कि हमने ये टॉपिक नहीं पढ़े, ये टॉपिक नहीं पढ़े, बोर्ड में हमारे मार्क्स कम आएंगे या हमारे जेई और नीट में हमने वो टॉपिक टच नहीं किया। तो देखो किस टाइप से टच करना चाहिए था मैं एक हल्का सा एक छोटा सा टॉपिक आपके साथ लेकर डिस्कस करूंगा। लास्ट टेल के अंदर जो आपकी यूनिट था इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी वाला उसी का मैं एक टॉपिक जो आपके साथ लेके चल रहा हूँ वो ले रहा हूँ मैं एडी करंट वाला। और एडी करंट क्या होता है, एडी करंट को हम सिस्टमेटिकली वापस रिवाइज करना चाहते हैं जो आपने डिफरेंट कोचिंग और स्कूल के अंदर पढ़ा होगा। अब देखिए क्या ड्रॉबैक्स है इस टॉपिक के और जहाँ तक मैं श्योर हूँ कि आपका टॉपिक कभी क्लियर हुआ ही नहीं होगा। एंड आईआईटी एंड नीट के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो जनरली स्टूडेंट छोड़ देते हैं क्योंकि वो टॉपिक बच्चों का क्लियर हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्या टॉपिक की डिमांड क्या है वो डिमांड मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। अब देखिए फर्स्ट यूनिट में आप चले तो वहां आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर देखा, यूनिट देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की और वहां देखा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। और पूरे यूनिट के अंदर एंड पूरे टर्म के अंदर जनरली स्टूडेंट और टीचर ये बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इट मीन्स कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव के साथ साथ नॉन कंजर्वेटिव भी होता है और नॉन कंजर्वेटिव किस ग्राउंड पर आपने कहा वो आज वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। जनरली टीचर्स और स्टूडेंट देखते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव चार्ज से निकलती है एंड नेगेटिव पर टर्मिनेट होती है। इट मीन्स एक क्लोज लूप के फॉर्म में नहीं होती, डिसकंटिन्यूस का होता है। बट आज वाली क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आपके कंसेप्ट जो आप देखे हैं वो मैं उसको रेक्टिफाई और इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस की तरह क्लोज लूप हो सकती है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव हो सकता है। तो आज वाला टॉपिक मैं ले रख के चल रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और साथ साथ एडी करंट और वर्लपूल करंट और वर्चुअल करंट और फोकाल्ट करंट क्या होता है उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या है आपका एडी करंट वो देखते हैं। एडी करंट की बात कर रहा हूं, इसको आप एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफाइन कर सकते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, आप एडी करंट बोलें या वर्चुअल करंट बोलें या फोकाल्ट, जो साइंटिस्ट फोकाल्ट ने बताया था उसको फोकाल्ट करंट बोलें, बात एक ही है। अब देखिए इस टाइप का करंट कैसे डेवलप होता है और कहां डेवलप होता है, कब डेवलप होता है, वो हम आज वाली क्लास में डिस्कस करना चाहते हैं।
मैं एक एग्जाम्पल आपके साथ लेना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक प्लेट है, या मान लीजिए मेटालिक प्लेट है, और मैं मेटालिक प्लेट के और मैग्नेट को ले जाता हूं, तो उस मेटालिक प्लेट पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में करंट डेवलप हो जाता है। वो करंट बिल्कुल इसी टाइप से डेवलप होता है जैसे वॉशिंग मशीन के अंदर अगर पानी घूम रहा हो तो आपने देखा होगा वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होता है। हालांकि वेल डिफाइंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स नहीं होता है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में वाटर घूमता हुआ दिखता है। आप ऐसा भी देख सकते हैं, दो डिफरेंट नदियों से, रिवर से अगर वाटर आ रहा है, एक जंक्शन बन रहा है, तो उस जंक्शन पर भी वाटर क्या करता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में घूमता है, जिसको हम डेल्टा भी कह सकते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में घूमता है। जनरली कुछ बच्चों का ऐसा भी होता है, हेड पर भी देखा कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में हेयर्स होता है, तो उस टाइप का होता है। हालांकि ये जो एग्जाम्पल बता रहा हूं, इन एग्जाम्पल का एडी करंट से कोई लेन देन नहीं, बट एडी करंट दिखने में कैसा होता है उसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल ये कोट कर रहा हूं। मेन एग्जाम्पल और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप देखिए, वॉशिंग मशीन का एग्जाम्पल मैं दे रहा था, जब वाटर को घुमाने पर इनफाइनाइट कॉन्सेंट्रिक अनडिफाइंड सर्कल बनता है, वैसे सर्कल्स मैग्नेट और मेटालिक प्लेट के सरफेस पर बनता है अगर हम मैग्नेट को उसके पास ले जाता है। अगर मैग्नेट को हम उसके पास ले जाएं, इट मींस क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग हो गया, टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड मेटल से लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, बदल रहा है। इस कारण से वो उस टाइप करंट क्या होता है, डेवलप होता है। मैं एक एग्जांपल देखता हूं आपके साथ। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई मेटालिक प्लेट किसी भी शेप और साइज की हो सकती है, और मैं किसी मैग्नेट को इसके पास ले जा रहा हूं। जैसे आप मैग्नेट को पास ले जाएंगे तो इसके लिंक्ड और सरफेस लिंक्ड फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। आप देखिए मैग्नेट को मैं यहां रखता हूं, मैग्नेटिक लाइन से वो नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती है, आप जानते हैं, और वहां कम पहुंचेंगी। जैसे मैग्नेट को पास ले जाता हूं तो वहां लाइन ज्यादा पहुंचेगी। इट मीन्स व्हाट्स अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the metallic plate, it depends on what velocity of the magnet towards the magnetic plate. आप मैग्नेटिक प्लेट की ओर कितनी स्पीड से मैग्नेट ले जा रहे हैं, और जितनी स्पीड से मैग्नेट ले जाएंगे उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इस लिंक्ड फ्लक्स बदलेगा। मैं एक छोटा एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए एक पॉइंट मैंने यहां पर लिया और यहां से होता हुआ एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब देखिए सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, इसकी रेडियस मान लो कितनी है, r। देन व्हाट विल फ्लक्स लिंक्ड विद दिस वन, तो फ्लक्स की डेफिनेशन आपने पढ़ी है, फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आपने पढ़ी है। फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आप जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है। वही पॉइंट मैं यहाँ लेके चलूंगा कि आपका मैग्नेट जा रहा है। तो देखिए फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग हम बात करें, जो आपने ईएमए में पढ़ा हुआ है, फैराडे क्या बताना चाहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा फॉर्मूला आपने पढ़ा था जो फैराडे ने बता रखा है। अब देखिए मैं फ्लक्स की बात कर रहा हूं, आप ले जा रहे हैं इसके पास, मैग्नेट को ले जा रहे हैं, तो क्या होगा, बी डॉट ए, क्या लिखूंगा, बी डॉट ए। सुनिएगा, मैग्नेट इधर जा रहा है, लूप का एरिया भी हमने कहा इधर क्या होगा, दोनों के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री, और कॉस 0 क्या होता है, 1। जैसे हमने वहां पर डॉट प्रोडक्ट मार्क नहीं किया, बी डॉट ए मतलब बी ए कॉस 0 एंड कॉस 0 इज व्हाट 1। इस कारण से ऑनली मैंने क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड लिखा है, डायरेक्शन मैंने मार्क नहीं की है। अब जैसे मैग्नेट को इसके पास ले जाएंगे तो क्या होगा, आप देखिए एरिया यहाँ कॉन्स्टेंट, बट हमने कहा बी की वैल्यू क्या हो रही है, टाइम के साथ चेंज हो रही है। क्या करना चाह रहा हूं मैं, इस लूप के अंदर आर रेडियस के सर्कल के अंदर देखना चाहता हूं कि फ्लक्स किस टाइप से चेंज होगा और क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बारे में बात करना चाहता हूं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस टाइप का होता है। आप समझते हैं, जो आपने कहा ये जो इंड्यूस ईएमएफ की बात कर रहे थे, मैं पूरा लिखता हूं, ईएमएफ, ईएमएफ जनरली बुक के अंदर वो स्मॉल ई से लिखा हुआ है, तो आप चाहे तो स्मॉल ई लिख सकते हैं। व्हाट विल बी इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन द व्हाट लूप दैट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, और ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखना चाहता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में भी आप लिख सकते हैं ई डॉट डी एल। ये आप देखिए इसका फॉर्मूला होता है, ये ई की बात करें, हम ई को कैसे डिफाइन करेंगे, इंड्यूस ईएमएफ इज गिवन बाय व्हाट, ई डॉट डी एल। ऐसा आपने लाइन इंटीग्रेशन में मैक्सवेल की इक्वेशन में पढ़ा होगा, वो पॉइंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इंड्यूस ईएमएफ ई वो क्या होता है, ई डॉट डी एल, आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। और क्लोज लूप लेना चाहें तो क्लोज लूप के लिए मैं लिखता हूं ई इंटू वॉट 2 पाई आर, रेडियस आर है
तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ होगी 2πr, मैंने 2πr मार्क कर दिया, ये हो गया -a इंटू वॉट डी बी बाई वॉट डी टी। मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, इस एरिया के लिए बात कर रहा हूँ, और वो एरिया कांस्टेंट है। हम कह रहे हैं जो मैग्नेट आ रहा है वो उसका लाइन ऑफ फोर्स केवल इस एरिया में ही लिंक्ड हो रही है, यहाँ और यहाँ नहीं हो रही, इस वाले पार्ट में ही हो रही है। तो मैंने एरिया को क्या लिखा है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं ई इक्वल टू ई इंटू वॉट 2πr, ये हो गया -πr² डी बी बाई वॉट डी टी लिख सकता हूँ। पाई से पाई आप काटें, एक आर आप काट लें तो ई की बात मिलती है -r/2 इंटू डी बाई डी टी। समझ गए, इस टाइप का हम फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डिफाइन हो रहा है, समझ गए। व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस एट दिस पॉइंट, कौन सा पॉइंट, जो हमने कहा ये पॉइंट लिया था, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए सर्कल की सरकमफ्रेंस पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, यही होगी। और हमारा फॉर्मूला कहना चाहता है कि जब आर बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, आप सेंटर से जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। इट मीन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस का जो क्राउड है वो क्राउड यहाँ पर क्या होगा, बढ़ेगा। और यहाँ से कहाँ, सेंटर से दूर जाने पर क्राउड क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप देखिएगा ये कहना चाह रहे हैं, आर क्या है, कांस्टेंट टर्म उस सर्कल के लिए, तो ई भी क्या कांस्टेंट, और डी बाई डी टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप मैग्नेटिक फील्ड को बदल रहे हैं, कितनी स्पीड से ले जा रहे हैं, इसका मतलब डी बी बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, और डी बी बाई डी टी कॉन्स्टेंट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हुई, ये आई। इसका मतलब इस पूरे लूप के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी है, ये कांस्टेंट है। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मिला, ये सर्कुलर मिला, और सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब सर्कुलर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, और सर्कुलर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का मतलब क्या हुआ, नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब आप इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पूरे क्लोज लूप के फॉर्म में बता रहे हैं। जो कि फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहा था कि पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, नेगेटिव पर टर्मिनेट होती है, नेगेटिव से वापस रीऑरिजिनेट नहीं होती, मतलब क्लोज लूप नहीं होता है। वहाँ आपने कंजर्वेटिव कहा था, और वो कंजर्वेटिव होता है। आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ऑलवेज कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज व्हाट, नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा आप दोनों में डिफरेंशिएट और बता सकते हैं, दोनों में अलग अलग बातें बता सकते हैं, समझ गए। तो देखिएगा क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आ गई। अब अगर ये प्लेट मेटलिक है, अगर मेटल है इसका इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मेटल इसका क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उन पर फोर्स लगाएगा, और जो फोर्स लगाएगा इसका मतलब क्या होगा, यहाँ वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूं डेवलप हुआ है तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कहाँ लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन यूं चलेंगे, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चलेगा, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन हमने कहा यहाँ चलेगा, तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन हमने कहा यहाँ चलेगा। करंट इसका ऑपोजिट होता है, इसका ना कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में क्या हुआ, करंट डेवलप हुआ, और जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में करंट डेवलप हुआ वो बिल्कुल वैसा ही करंट डेवलप होगा जैसे हमने एग्जाम्पल बताया था कि वॉशिंग मशीन के सरफेस पर वाटर जो घूम रहा है उस घूमने में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनता है, वैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इनफाइनाइट बनेंगे और डिफरेंट रेडियस के बनेंगे। जैसा आप यहाँ बता रहा हूँ बिल्कुल वैसा होगा। आप देखिएगा वॉशिंग मशीन में भी हमने कहा जैसे हम सेंटर दूर जाएंगे और जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं तो वहाँ दूर जाने पर हमने कहा क्राउड ज़्यादा होता है, नंबर डेंसिटी ज़्यादा होती है। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि सेंटर से जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, इसके लिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ पर ज़्यादा होगी। हमारा फॉर्मूला भी कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर के प्रोपोर्शनल है, जैसा आप सेंटर से दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की संख्या कम होगी, यहाँ जाने पर बढ़ती जाएगी, जितना दूर जाओगे वैसे बढ़ती जाएगी। बट ये तभी एप्लीकेबल है जब आपका मैग्नेट और मैग्नेट से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स मेटालिक प्लेट से लिंक्ड हो रहा हो। तो अगर दूसरी जगह हो तो बातें अलग होगी, वो मैं अभी बात करूंगा आपके साथ। ये मैं बात कर रहा हूँ उस सरफेस की जिससे लिंक्ड फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, उस एरिया के अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं। समझ गए। देखिए इसको मैं इलेक्ट्रॉन के हिसाब से समझाना चाहता हूं। इलेक्ट्रॉन देखिएगा कैसे, आप देखिएगा जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, आपका इलेक्ट्रॉन हम बता रहे हैं यहां पर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहा देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने का तरीका भी बता देता हूं। एक एग्जांपल देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैग्नेट का नॉर्थ पोल में ले जा रहा हूं, नॉर्थ ले जा रहा हूं तो अकॉर्डिंग टू लेंथ क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा। ये आपने लेंस लॉ में पढ़ रखा है। आपने कहा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब नॉर्थ पोल पास में आ रहा है, और नॉर्थ पोल पास में आ रहा हो
तो आगे नॉट डेवलप होता है, क्योंकि लेंस कहते हैं अकॉर्डिंग टू लेंस, क्या पढ़ा था आपने, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द लूप इज ऑलवेज सच दैट इट ऑपोजेस ऑल द रीजन्स ड्यू टू विच itself is produced, ड्यू टू विच itself is produced। तो क्या रीजन है इसका, नॉर्थ पोल का पास में जाना। तो नॉर्थ पोल के पास में जाने की वजह से वो प्रोड्यूस हो रही है, इट मीन्स उसके पास जाने का वो अपोज करेगा। अपोज कब करेगा, जब नॉर्थ खुद बनेगा। तो नॉर्थ जा रहा है तो नॉर्थ बनेगा, तो नॉर्थ बनेगा करंट क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। ये अंदर करंट क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, समझ गए। अगर मैग्नेट को पास ले जा रहा हूं तो इसके सरफेस पर करंट देखूंगा तो करंट क्या होगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज करंट क्या होगा, डेवलप होगा। इलेक्ट्रॉन तो इधर चलेंगे, आपने कहा इलेक्ट्रॉन क्या चलेंगे, इधर चलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर डेवलप होगा, ये इलेक्ट्रिक डायरेक्शन होगी। और लेकिन करंट क्या होगा, करंट इधर चलेगा। कन्वेंशनली आप करंट जानते हैं इलेक्ट्रॉन के मोशन के कहाँ चलता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है। यहाँ पर भी क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में ही चलेगा, समझ गए। तो मैं भी बता रहा था कि आपके जो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स यहाँ बनते हैं, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो मैं करंट के लिए डिफाइन करना चाहता हूँ, यहाँ पर क्राउड ज़्यादा होगा और यहाँ अगर देखें तो क्राउड क्या होगा, कम होगा। तो ऐसे ये एडी करंट मेटल के सरफेस पर क्या होता है, डेवलप होता है। जैसे रेडियस बढ़ेगी वैसे वैसे हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी और करंट की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसा डायग्राम बताना चाहता है, समझ गए। अब ऐसा हो सकता है कि आपको यहाँ पूछा जाए व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, समझ गए। कहाँ, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट लिया और इस पॉइंट पर अगर आपको पूछा जाए कि किस टाइप का आपका वो करंट आएगा, वो करंट अगर डिफाइन करना चाहें तो करंट क्या आएगा वो पता करना चाहते हैं, समझ गए। व्हाट विल बी एडी करंट एट दिस पॉइंट, तो क्या करूंगा, वापस यहाँ से होता हुआ एक सर्कल ये वापस ड्रॉ करूंगा। ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, मान लो रेडियस कितनी है इसकी, एक्स रेडियस का सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया है, समझ गए। अब देखिए क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वो पता करना चाहते हैं। फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे ही चलेगा, इस टाइप से चलते जाएंगे और इस टाइप से चलते हुए इस फॉर्मूले को मैं देखता हूँ, यहाँ लाता हूँ आपके साथ। तो क्या बनता है वापस, ई इंटू टू पाई एक्स, क्या होगा, ई इंटू टू पाई एक्स इक्वल टू क्या बोलेंगे, माइनस एरिया होगा पाई आर स्क्वायर इंटू वॉट डी वी बाई डी टी। ये फॉर्मूला होगा। बस फर्क क्या है, यहाँ आर और यहाँ आर सेम है। यहाँ आर सेम क्या मतलब, पहले वाले केस में मेरा क्या था, मैग्नेट भी यही आ रहा है और उसी एरिया के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कैलकुलेट करना चाहता हूँ। अब मेरा मैग्नेट यहाँ आ रहा है बट मैं बाहर जाके फील्ड पता करना चाहता हूँ। तो बाहर जाके फील्ड मतलब यार एक्स आ गया और यहाँ पर आर, ये कटेगा नहीं। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर देखो रिजल्ट हमें क्या मिलता है। अगर आप देखेंगे ई इंटू वाट टू पाई एक्स इक्वल वाट माइनस पाई आर स्क्वायर डी वी बाई डी टी हमने जस्ट अभी लिखा था, उसको अगर देखेंगे सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन से हमें क्या मिलता है वो अपन यहाँ पर वापस कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो देखिएगा क्या करता हूँ, ये देखिए पाई से पाई तो आपका वैसे कट ही रहा है, तो ई क्या मिलेगा, माइनस आर स्क्वायर बाई टू एक्स इंटू वाट डी बी बाई डी टी। देखो मेजर और बेसिक पॉइंट और डिफरेंस वाला पॉइंट क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। क्या था इसमें, देखिए इस फॉर्मूले को देखिएगा, इस फॉर्मूले में क्या आया है, ये आर ऊपर आया है आपका, देखिए ये आर ऊपर आया हुआ है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आर के प्रोपोर्शनल। मैं सेंटर से जितना दूर जाऊंगा तो ये फील्ड क्या होगा, ज़्यादा आएगा और फील्ड ज़्यादा आएगा तो इलेक्ट्रॉन में फोर्स ज़्यादा लगेगा और इलेक्ट्रॉन में फोर्स ज़्यादा लगेगा मतलब करंट क्या होगा, ज़्यादा आएगा, तेज स्पीड से चलेंगे। और इस फॉर्मूले में हमें क्या मिला है, इस फॉर्मूले को अगर मैं देखता हूँ तो मेरे क्या मिल रहा है यहाँ पर, यहाँ आप देखिएगा इस फॉर्मूले को, यहाँ क्या मिल रहा है, एक्स नीचे आया हुआ है। एक्स नीचे आने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए सेंटर से तो दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम आती जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड कम आएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, फोर्स लगेगा उस पर और उसके अकॉर्डिंग करंट बनेगा, समझ गए। मान लो इलेक्ट्रॉन, जैसे अभी मैंने कहा मैं मैग्नेट को हवा में ले जा रहा हूँ, सुनना एक बार इंपॉर्टेंट वर्ड बता रहा हूँ, मैग्नेट को मैं हवा में ले जा रहा हूँ। जनरली बुक में लिखा होता है कि मैग्नेट को आप क्या ले जा रहे हैं, मेटलिक प्लेट पर ले जा रहे हैं। मैं मेटलिक प्लेट भूल जाता हूँ। जनरली ये बताया जाता है कि मैग्नेट को मेटलिक प्लेट पर ले जाने पर मेटल के सरफेस पर एडी करंट प्रोड्यूस होता है और मेटल के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर मैग्नेट को हवा में भी ले जाएंगे तो भी क्या होगा, हवा में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में आएगा, हमेशा आएगा। जैसे ट्रेन जा रही है और ट्रेन जा रही है और हवा के चारों में जैसे निकलती है तो इसका मतलब उसका आसपास इफेक्ट आता है। तो वैसे अगर मैग्नेट को ले जाएंगे तो मैग्नेट हमेशा उसके सराउंडिंग में कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो इलेक्ट्रॉन में फोर्स लग जाएगा और फोर्स से करंट बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है ही नहीं तो हमने कहा करंट नहीं बनेगा
बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलवेज होगा. इट मीन्स टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज प्रोड्यूसेस व्हाट? induced electric field, and this induced electric field is always concentric circular form. In what? Concentric circular formation. समझ गए? अब देखिए फर्क क्या बताया जो मैं बता रहा आपके साथ कि जैसे मान लीजिए ये आपका आर रेडियस वाला पार्ट जहां मैं मैग्नेट में ला रहा था. अब मैं एक तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहां देख रहा हूं, 2 पॉइंट देखिएगा. एक तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पता करना चाहता हूं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पता करना चाहता हूं. तो यहां का जो फॉर्मूला हमने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या था? E इक्वल टू क्या बोला हमने? इक्वल माइनस R/2 इंटू डी बाई वाट dt बोला. और अगर मैं यहां पता करूंगा तो यहां मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया? माइनस क्या बोला मैंने? R²/2x इंटू वाट dB बाई dt. दोनों कॉन्सेंट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला है. एक कब? जहां फ्लक्स चेंज हो रहा है, इस पोर्शन में फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो जहां फ्लक्स चेंज हो रहा है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप का होगा. और जहां फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा मतलब मैग्नेट का इफेक्ट नहीं जा रहा, वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा. ऐसा आएगा. इट मींस फाइनली अगर इसका डायग्राम मैं ड्रॉ करता हूं एडी करंट वाला, तो एडी करंट वाला डायग्राम कुछ इस टाइप का आपका ड्रॉ होता हुआ नजर आएगा. आपको ऐसा नजर आएगा, ऐसा दिखेगा. आप देखेंगे तो ये इस टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे हम. समझ गए? कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है. और लाइन की डेंसिटी बाहर जाने पर बढ़ रही है. फिर वापस मैं बाहर जाऊंगा, फिर वापस क्या होती है? घटती जाएगी, घटती जाएगी, ऐसे घटती जाएगी. समझ गए? ये कौन सा पार्ट है? देखो ये अंदर सेंट्रल पार्ट जो आप देख रहे हैं, जो सेंट्रल पार्ट आप बताना चाहते हैं, इस सेंट्रल पार्ट में ये वाला जो पार्ट है वो कौन से फॉर्मूले से लिंक करता है? इस फॉर्मूले से लिंक करता है. एक ये वाला पार्ट है जो कौन से फॉर्मूले से लिंक करता है? वो इस फॉर्मूले से लिंक करता है. क्या मतलब हुआ? जहां मैग्नेट ले जा रहे हैं वहां लाइन ऑफ फोर्स पहुंच रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा, और जहां नहीं पहुंचे वहां पर ऐसा आएगा. है दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में. और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में हो तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. इसलिए हम बोलते हैं वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऑलवेज नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है. इट इज वर्क डन बाय दिस इलेक्ट्रिक फील्ड और दिस इलेक्ट्रिक फोर्स will be always 0 for the closed loop, or we can write integration over E dot dl will be always 0 for this closed loop. समझ गए? बट वहां पर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस टाइप का नहीं था. ऐसा हम देखते हैं. समझ गए क्या करना चाह रहा हूं? अगर प्लेट अवेलेबल हो, मतलब मेटल अवेलेबल हो, चाहे नहीं हो, दोनों केस में एडी करंट तो आएगा आएगा. मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है. जैसे मैंने क्या कहा था, अगर मैग्नेट को मैं हवा में लेके भी चल रहा हूं तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, तो भी आसपास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा. इसका बढ़िया एग्जाम्पल देख सकते हैं. आपके घर के अंदर केबल कनेक्शन आ रहा है और केबल कनेक्शन के ऊपर प्लास्टिक कोटिंग हटी हुई है, केवल वो अंदर वाला वायर जा रहा है, थ्रेड जा रहा है अंदर वाला, और मैग्नेट को पास में ले जाएंगे तो उसके मैग्नेट के जो इफेक्ट उस वायर पर आएगा, उस वायर के इफेक्ट में आपकी टीवी क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी. टीवी का डिस्टर्ब होना इस बात को डिफाइन करता है कि इसकी वजह से जो फील्ड आया, फील्ड अंदर चलने वाले फील्ड को डिस्टर्ब किया और हमारी टीवी डिस्टर्ब हो गई. दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं. हमारे घर के अंदर टीवी पड़ी है और टीवी के पास हम टेबल लगाकर प्रेस कर रहे हैं, कपड़े आयरन कर रहे हैं, तो आयरन करने से टीवी का कलर क्या होता है? बदल जाता है. टीवी का कलर क्यों बदलता है? क्योंकि देखिए ये मैं चला रहा हूं और इसके अंदर क्या है, आपके देखिए इलेक्ट्रिक करंट की वजह से आपने प्रेस चली आपकी, तो इसकी वजह से दोनों इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड क्या डिस्टर्बेंस आया, और वो डिस्टर्बेंस की वजह से आपके कलर चेंज होते हुए वहां पर नजर आता है. समझ गए? तो वापस मैं फाइनली पॉइंट डिफाइन करना चाह रहा हूं. व्हाट इज एडी करंट? एडी करंट हमने कहा मेटल के सरफेस पर, और नॉन मेटल की बात करें या वैक्यूम की बात करें या मीडियम की बात करें, सब जगह प्रोड्यूस होता है. वो होता है टाइम वेरिंग एंड स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में आता है और वो हमेशा नॉन कंजर्वेटिव कहलाएगा, ऐसा बताया था. और जिस पोर्शन में फ्लक्स चेंज हो रहा है वहाँ हमेशा फील्ड बढ़ता है, मतलब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज बढ़ती रहती है, और जिस पोर्शन में नहीं हो रहा फील्ड वापस घटता रहता है. तो इस टाइप की बातें करते हैं. मतलब ग्राफ बना के देखना चाहता हूँ तो ग्राफ भी आप बना सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, दोनों पोर्शन के लिए. पहले क्या हुआ? बढ़ा और फिर वापस क्या हुआ? घटा. ई एंड डिस्टेंस की बात करें, ये कौन सा है? आर इक्वल टू आर वाला पॉइंट. ये बाकी वाला कौन सा पॉइंट है? बढ़ना. आर इक्वल का आर का मतलब है ये वाला आर वाला पॉइंट. तो आर तक तो बढ़ेगा, बाहर जाने पर क्या होगा? घटेगा. इस टाइप से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं? डिफाइन कर सकते हैं. तो ये था मेरा एडी करंट वाला पॉइंट. एडी करंट जनरली स्टूडेंट छोड़ते हैं, जनरली टीचर छोड़ते हैं, और जनरली बुक से समझ में नहीं आता है. और हमने कहा इस टाइप से इसको देखते हैं, है कुछ नहीं, बहुत ही आसान कंसेप्ट जो कहता है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है.
वैसा होता है। अब मैं एक दो एग्जांपल इस पर बेस ले लेता हूँ, आप खुद को देखो अच्छा लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो मैं IIT एडवांस के एक दो एग्जांपल आपके साथ आगे बुक से उठा के लेता हूँ, आप खुद को लगेगा कि आराम से मैं इसको कर सकता हूँ। अभी तक इससे पहले अगर आपने देखा होगा एग्जाम से पहले या किसी कोचिंग के अंदर, तो आपके क्वेश्चन आपसे हुए भी नहीं होंगे, हिले भी नहीं होंगे। आप जनरली लिखा होगा ये गलत है, एग्जाम में इस टाइप के नहीं आते, छोड़ दो, हमारे कोर्स में नहीं। बट IIT करंट इज क्या बोलता है, इंपॉर्टेंट यूनिट कहलाता है। जहां हम फंसते हैं वही इंपॉर्टेंट IIT एडवांस के लिए बनता है। तो इसका मतलब वो चीज़ गलत नहीं है, वो राइट है। और राइट को राइट के फॉर्म में कैसे पढ़ना, जो जनरली अवॉइड करते हैं, टालते हैं टीचर और स्टूडेंट्स, उसको टाले नहीं, जहाँ टाला जाता है वो एग्जाम में दिख जाता है। तो मैं इस पर बेस्ड एक दो एग्जाम्पल लेकर आपको क्लियरली और एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि किस टाइप से IIT करंट की वजह से हम करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं अपन, नोट करें एक बार, फिर देखते हैं हम। अब देखिए IIT करंट मैंने आपको डिफाइन किया, इसे बेस्ड मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके साथ कोट करता हूं, समझाता हूं। देखो इस तरह से देखिएगा, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। मान लीजिए कोई नॉन कंडक्टिंग रिंग है, R रेडियस की नॉन कंडक्टिंग रिंग, नॉन कंडक्टिंग है, कंडक्टर नहीं बता रहा मैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें है नहीं, नॉन कंडक्टिंग है। और मैं लेके चल लेता हूं कि मान लो इसके ऊपर कोई चार्ज भी दे रखा है, क्यों, किसी एक पॉइंट पे दे रखा है चार्ज। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड इस रेट से इसकी ओर जा रहा है। क्या कहा मैंने, एक नॉन कंडक्टिंग रिंग है, वो इसके अराउंड इधर या इधर घूम सकती है, हिंज पर लगा रखी है, R रेडियस की है, सरकमफ्रेंस पर एक चार्ज Q रखा गया है। अब मैं इसकी और किसी मैग्नेट को ले जा रहा हूं और इसे लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है। बदलने की जो रेट वो हमने कहा इस टाइप की है। हमें एग्जाम में पूछे जाए फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिंग, रखी हुई थी ये रिंग, तो रखी हुई, मैं कुछ नहीं कर रहा, बट जैसे मैग्नेट को इसके पास ले जाऊंगा तो रिंग अपने आप घूम जाएगी। क्यों घूमेगी पता करेंगे, और घूमेगी तो कितने एंगुलर स्पीड से घूमेगी वो पता करेंगे। आपको कहा जाए कि T टाइम बाद, मतलब 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद क्या होगी इसका एंगुलर स्पीड, अगर कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम देखना चाहते हैं। तो अभी जस्ट मैंने बताया था, अगर मैं रिंग की और मैग्नेट को ले जाता हूं तो हमने कहा इसके सरकमफ्रेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा माइनस, कहा था मैंने, R/2 dV/dt। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसके साथ। जो सरकमफ्रेंस आप देख रहे हैं यहां पर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहा इतना आएगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना लगेगा, फोर्स। तो फोर्स का तो Q × E, ये हमने कहा इसको फोर्स लगने वाली बात कर दी, किस पर, ये चार्ज पर हमने कहा लगेगा फोर्स। ये फोर्स कहां लगेगा, मैंने कहा था आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट एक सर्कल में होगा, ऐसे या बोल रहे थे आप। अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, तो इसमें फोर्स कहां लगेगा, हमने कहा फोर्स इधर की ओर लगेगा, ये फोर्स लगा। अब फोर्स हमने कहा टेंजेंशियल है, एक्सिस से R डिस्टेंस में, तो इस पर टॉर्क लगेगा। तो व्हाट विल बी टॉर्क, टॉर्क होता है R × F, ये टॉर्क होगा, R क्रॉस F बोलते हैं, R क्रॉस F टॉर्क लगेगा, टॉर्क की वजह से घूमेगा। तो व्हाट विल बी टॉर्क, टॉर्क ऑन द रिंग विल बी दिस वन। इसको अगर सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं यहां पर, तो -R²/2 × Q dV/dt, this will be torque on the ring due to virtual electric field, motional electric field. Torque experiences by the ring is given by this expression, and we know that torque is what, I alpha, और रिंग है, रिंग का आई क्या होगा, mi², तो mi² × अल्फा इक्वल टू -R²/2 Q dV/dt लिखते हैं। ये लिखा हुआ है, ये हमने यहां पर लिखा हुआ है mi², हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है, अल्फा हमने कहा इसका एंगुलर एक्सीलरेशन, ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब जो कट रहा है उनको काट देते हैं हम, ये काट दिया, तो क्या आएगा
एल्फा, एल्फा आएगा माइनस क्यू बाई 2m इंटू डी बाई डी टी। ये आ गया एंगुलर एक्सेलेरेशन। इसका मतलब घूमने लग जाएगा, ये घूमेगा तो क्या होगा एंगुलर एक्सेलेरेशन, तो एंगुलर एक्सेलेरेशन गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। नाउ व्हाट्स अबाउट एंगुलर वेलोसिटी, देखो आप इस फॉर्मूले को देखिएगा, सारे पैरामीटर कांस्टेंट है और ओमेगा इक्वल टू क्या, तो ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी बोला जाता है। ओमेगा 0 इसके पास कुछ है नहीं इनिशियली, तो ओमेगा क्या मिलेगा, अल्फा इंटू टी मिलेगा। अल्फा की वैल्यू यहाँ मैं डालता हूँ, तो माइनस क्यू बाई एम क्या होगा, डी बी बाई डी टी इंटू क्या बोलते हैं टी। दिस विल बी एंगुलर स्पीड ऑफ द कॉइल ड्यू टू व्हाट, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। देखो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके सरफेस पर आने का इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके सरफेस पर चार्ज रखा था उस पर फोर्स लगा, तो फोर्स में चार्ज चला, और चार्ज के चलने की वजह से रिंग को चलना पड़ा, क्यों चार्ज उसके अंदर ऊपर चिपका हुआ है, तो रिंग चली, तो मतलब घूमी, और रिंग अगर घूमती है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, वो एंगुलर वेलोसिटी इस फॉर्म से निकालता है। क्योंकि हमने कहा देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, फोर्स की वजह से टॉर्क डेवलप हुआ, टॉर्क की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन डेवलप हुआ, और एंगुलर एक्सेलरेशन डेवलप होता है तो व्हाट विल बी एंगुलर स्पीड एट टाइम टी, तो एंगुलर स्पीड एट टाइम टी विल बी व्हाट, दिस वन। लगातार स्पीड क्या होगी, बदलती जाएगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, टाइम बदलता जाएगा, तो टाइम के साथ हमने कहा ओमेगा और एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, बदलेगी, ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हमने देखिए आपको एडी करंट से लिंक करता हुआ नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर दी, और किस टाइप से ये एडी करंट और नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, ठीक है। तो आप इस टाइप से पढ़ते रहें, इस टाइप से प्रैक्टिस करते रहें, इस लेवल की प्रैक्टिस करेंगे तो नीट और जेई कोई भी एग्जाम होगा बोर्ड के साथ साथ उसका आराम से अच्छा कर सकते हैं और अच्छी रैंक ला सकते हैं, अंडर 500 रैंक ला सकते हैं। और अंडर 500 रैंक अगर अपने आप में आती है तो आप हमेशा जीवन भर एक मोटिवेटेड स्टूडेंट की तरह चलते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो हम सबकी CLG इंस्टीट्यूट की ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अच्छा करते रहें। हम टॉपिक अलग अलग टॉपिक के साथ मिलते रहेंगे और आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।